ये कहानी उत्तराखंड के उस घाटी की है जहां 106 ग्राम पंचायतें तो हैं, लेकिन इलाज के लिए सिर्फ एक डॉक्टर तैनात है। बागेश्वर जनपद का गरुड़ विकास खंड, यहाँ बसी है ऐतिहासिक कत्यूर घाटी, जहां 1.25 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन इस पूरी आबादी के लिए बैजनाथ अस्पताल में तैनात है सिर्फ एक डॉक्टर, एक अकेला डॉक्टर जो पूरे क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं का भार अपने कंधे पर उठाए हुए है। सोचिए, अगर किसी को दिल का दौरा पड़े, अगर किसी माँ को डिलीवरी के लिए अस्पताल जाना पड़े, सामान्य बीमार मरी, एक अकेला डॉक्टर क्या हर किसी को चिकित्सा सुविधा मुहैया करा सकता है? लोग परेशान हैं, घंटों इंतजार करते हैं। कई बार इलाज के अभाव में उन्हें मजबूरन प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है या दूसरे जिलों की ओर रुख करना पड़ता है। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग खुद आगे आ गए हैं। ग्रामीणों ने एसडीएम के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा है। लोगों की डिमांड साफ है, बैजनाथ अस्पताल में तुरंत डॉक्टरों की तैनाती की जाए और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को दूर किया जाए। अब बड़ा सवाल यही है, क्या जिम्मेदार लोग जागेंगे? क्या जनता को उनका हक मिलेगा, या फिर ये 1.25 लाख लोग ऐसे ही बेसहारा छोड़ दिए जाएंगे? स्वास्थ्य सेवा कोई उपहार नहीं है, ये अधिकार है कत्यूर घाटी का। अगर ये आवाज आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यहाँ पे पर्याप्त डॉक्टरों की संख्या को बढ़ाया जाए। यहाँ पर सुनने में एक ही डॉक्टर हैं और वही सब चीज़ों को देख रहे हैं। तो सरकार से हमारा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे स्वास्थ्य प्रति ध्यान दिया जाए। हमारी मांग तो ये है कि हम विगत कई समय से बैजनाथ जो चिकित्सालय है वो कहीं ना कहीं विवादों में है और यहाँ लगातार अव्यवस्थाएं चल रही हैं। हम कई लंबे समय से हमारी कत्यूर घाटी बहुत परेशान है। पूरे कत्यूर घाटी में 106 ग्राम पंचायतें हैं और 106 ग्राम पंचायतों में लाखों यहाँ लोग रहते हैं और उनके इलाज के लिए केवल एक यहाँ पर डॉक्टर है। अभी की स्थिति में आपको बताऊं, सुबह 11 बजे का समय है, 202 यहाँ पर ओपीडी के मरीज आ चुके हैं। तो मरीज आने से लेकर के यहाँ करप्शन जो है वो काउंटर से ही स्टार्ट हो जाता है। जब आप पर्ची लिखवाते हैं तो पर्ची में 15 रुपये की पर्ची जो होती है उसमें कुछ पैसे उनके बैलेंस रह करके उसके पीछे हिसाब लिख दिया जाता है और लास्ट में जाकर के जब पेशेंट बाहर निकलता है तो वो हिसाब तो वो लेता नहीं है काउंटर से। दूसरी बात, जब वो अंदर जाता है तो मामूली अगर उसको सर्दी जुकाम भी हो जाता है तो उसके लिए बाहर से दवाएं, सैकड़ों रुपए की दवाएं यहाँ लिखी जा रही हैं केवल सर्दी जुकाम के लिए। और कुछ लैब संचालक हैं जिनकी रिपोर्ट यहाँ एक्सेप्ट करी जाती है। अगर आप किसी दूसरे लैब संचालक के पास चले गए और वहाँ से अगर आप अपने ब्लड की रिपोर्ट लेकर के आएंगे तो वो रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं हो रही है। तो इस कदर यहाँ पर यह भ्रष्टाचार हावी है। और यहाँ पर मैं रेडियोलॉजिस्ट की बात करूं तो एक रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पर हैं श्री बसवाल जी। 2 दिन उनको गरुड़ रहना पड़ता है, 2 दिन उनको बागेश्वर रहना पड़ता है, 2 दिन उनको कपकोट रहना पड़ता है। तो हफ्ते में बृहस्पतिवार और शनिवार को यहाँ पर वो बैठते हैं। हमारे गरुड़ से ही नहीं, चमोली से भी यहाँ बच्चे आते हैं, महिलाएं आती हैं, बुजुर्ग आते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए और उनको यहाँ से बैरंग जाना पड़ता है वापस, और उनका यहाँ पर अल्ट्रासाउंड होता नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, हम किस व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं? हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो बैजनाथ है, आज वो खुद व्हील चेयर पर है। यहाँ पर हम उसको देख रहे हैं, जब उसी की हालत सुधरी नहीं जाती। परसों 1 महीने पहले की बात बताऊं, मैं एक बच्चे को रात के 11 बजे यहाँ ट्रीटमेंट के लिए लाया था। अचानक उसकी तबियत खराब हो गई थी, उसको बुखार आ गया था, लगभग 100 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर उसका था। शाम को यहाँ पर एक पैरासीटामोल की गोली नहीं थी। यहाँ पर जो रात को ड्यूटी कर रहे थे, इनने हमसे कहा कि जो स्टोर है, स्टोर में यहाँ पर ताली लगा दी गई है वो। और आयुष केंद्र से मोदी साहब ने कहा था कि वहाँ से दवाइयाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। आपको जो मेन कुछ दवाइयाँ हैं वो बाहर से लेनी पड़ेंगी, लेकिन जो आपका जो इलाज है वो यहाँ की दवाइयों से हो जाएगा। आप यहाँ पर अंदर जाकर के देखिए कौन सी दवाई आपको यहाँ पर मिल रही है, कौन सा आपका यहाँ पर उपचार हो रहा है। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ इस व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो समाज का ठेका जिन्होंने लिया है, हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप यहाँ पर आएं, यहाँ की स्थिति को देखें और यहाँ की स्थिति का जायजा लेकर के गरुड़ घाटी के साथ न्याय करें। लोकल न्यूज 31 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।